नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर जम्मू में नए साल से पहले हाई अलर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा कड़ी है और हर एंट्री पॉइंट पर निगरानी रखी जा रही है। इस बीच नाकेबंदी की गई है, वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है, पहचान पत्र की सख्त जांच हो और संदिग्धों पर पैनी नजर हो, यही जो है मोटिव है सुरक्षा कर्मियों का। और इस बीच पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स अलर्ट पर कर दी गई है। उत्सव में खलल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस बीच नववर्ष की पहली किरण का स्वागत करने से पहले जम्मू शहर और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जम्मू में दाखिल होने वाले सभी रास्तों पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सख्त नाकेबंदी कर रखी है। हर वाहन की बारीकी से तलाशी की जा रही है। वहीं वाहनों में सवार लोगों से पूछताछ कर उनके पहचान पत्र भी जांचे जा रहे हैं। भीड़भाड़ वाले इलाकों, संवेदनशील स्थानों और प्रमुख चौकों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। नए साल के जश्न को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल हर स्तर पर मुस्तैद है और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार गश्त, निगरानी और चेकिंग अभियान जारी है। नए साल को अब कुछ ही समय रह चुका है और इससे पहले सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। इस समय हम जम्मू के प्रवेश द्वार पर मौजूद हैं, जहां से वाहनों की आवाजाही जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। ये वो प्रवेश द्वार है जहां से जम्मू से आगे के लिए जो है वो वाहन रवाना होते हैं। उधमपुर इसी के साथ श्रीनगर या फिर डोडा, किश्तवाड़, तमाम गाड़ियां जो है वो यहीं से इसी प्रवेश द्वार से रवाना होती है। और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। जो भी वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं उन वाहनों की जांच की जा रही है। किसी पर संदेह जा रहा है तो तुरंत उससे पूछताछ भी की जा रही है और पूरी तरीके से यहाँ पर जांच भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो या फिर सीआरपीएफ के जवान हो, वो पूरी तरीके से इस समय निगरानी रख रहे हैं और हर आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। यहाँ से आवाजाही की बात करें तो जम्मू के प्रवेश द्वार से जो है वो काफी ज्यादा आवाजाही यहाँ पर रहती है। यहाँ से मिनी बस या फिर 4 व्हीलर्स या फिर 2 व्हीलर्स जो है वो गुजरते हैं, जिसको लेकर यहाँ पर सतर्कता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान लगातार प्रयास करता है कि नए साल पर जो है वो अशांति फैलाई जाए, जम्मू कश्मीर की शांति को भंग किया जाए, और उन्हीं प्रयासों को विफल करने के लिए इस समय हमारे जवान सक्षम है और पूरी तरीके से सतर्क है। और इस समय आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान पूरी तरीके से अलर्ट पर है। हर एक पर निगरानी इस समय रखी जा रही है। छोटे से बड़ी चीज पर निगरानी रखी जा रही है। संवेदनशील जो इलाके हैं वहां पर भी कड़ी निगरानी इस समय की जा रही है। सतर्कता को बरता जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ जो है वो शहरों में भी जो है जिस प्रकार से पुलिस की बात करें तो उनकी तैनाती की गई है और हर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वाहन पर नजर रखी जा रही है। कोई व्यक्ति गुजर रहा है तो उस पर भी इस समय जो है वो निगरानी की जा रही है। सीआरपीएफ के जवान जो कि प्रतिष्ठानों में इस समय तैनात हैं और पूरी तरीके से शाम जैसे जैसे जो है वो समय बीतता जाएगा, शाम के समय और भी ज्यादा जो है जिस प्रकार से सतर्कता को जो है वो और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि शाम के समय जो है वो लोग जश्न मनाने के लिए बाहर निकलेंगे। जम्मू का तवी ब्रिज और इसी के साथ गुजरनगर ब्रिज, जहां पर जश्न जो है वो मनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले नए साल से पहले, जो कि कुछ ही समय रह चुका है नए साल को, लेकिन उससे पहले सतर्कता को बढ़ा दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था इस समय कड़ी कर दी गई है। पूरी तरीके से चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। डिक्की में सामान क्या कुछ है, अगर किसी सामान पर संदेह जा रहा है तो उसकी पूरी तरीके से समय जांच भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और इसी के साथ सीआरपीएफ के जवान जो है वो समय तैनात है और हर एक पर निगरानी इस समय रखी जा रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि नए साल के अवसर पर धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां पर रघुनाथ मंदिर के आसपास सीआरपीएफ एसओजी की तैनाती की गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी
उठाई है। नए साल के अवसर पर जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। खासकर धार्मिक स्थलों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। जम्मू के प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर में भी सीआरपीएफ और एसओजी के जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। मंदिर के आसपास सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं और हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा बलों ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, गतिविधि या वस्तु की जानकारी तुरंत पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को दें। प्रशासन का कहना है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी इंतजाम पूरी तरह तैयार है। नया साल मनाने के लिए पर्यटक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बातचीत करेंगे। सर, कहाँ से आप आए हैं? हम गुजरात अहमदाबाद से आए। गुजरात से आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? मंदिर के अपने दर्शन भी किए? दर्शन अभी अभी हमने किए हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है और मौसम भी बहुत ही अच्छा है। हम हर साल आते हैं। मैं करीब 15 सालों से आ रहा हूँ। हर दिसंबर में यही बनाता हूँ। मुझे अच्छी फीलिंग होती है यहाँ पे। मुझे मजा आती है यहाँ पे। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है। यहाँ के दुकानदार, यहाँ पे शॉपिंग करने भी हमको मजा आती है। बहुत अच्छा बाजार है ये। हर साल आते हैं, प्रसाद वगैरह। माता रानी जाते हैं पहले, हम वहाँ पर दर्शन करते हैं। वहाँ से फिर दर्शन करके हम तो जम्मू नए साल का जश्न हर बार आप जम्मू में ही बनाते हैं। इस बार क्या करने वाले हैं? कहाँ पे जाएंगे? जम्मू में कहाँ अलग अलग जगह घूमेंगे नए साल में? हम वैसे कल घूम के आए शिवखोड़ी वगैरह। हम 2 दिन से यहीं पे है। कल का दिन भी हम पूरा दिन यहीं पे थे। आज का दिन हमारा टोटली शॉपिंग का है सिर्फ। और कल हमने जम्मू का साइड सीन किया था, जैसे काली टेम्पल है, फिर शिवखोड़ी है, फिर दूसरे 2-3 टेम्पल है, वहाँ पर हमने दर्शन किए। आज हमने रघुनाथ जी के दर्शन किए और आज हम पूरा दिन शॉपिंग करेंगे। रात को केक सेलिब्रेशन करेंगे, केक कटिंग करेंगे बच्चों के हाथ से। आप भी गुजरात से आए हैं? हाँ जी मैम। अच्छा, नए साल आप जम्मू में मनाते हैं तो कैसा लगता है आपको? कितना अच्छा लगता है? और इस नए साल में क्या कुछ खास आप करने वाले हैं? अच्छा होता है यहाँ पर, अच्छा माहौल रहता है। जैसे हमारे अहमदाबाद में अभी इतनी ठंडी नहीं है, यहाँ पर हम ठंडी के लिए आते हैं, ठंडी का मजा लेने के लिए। और हमें न्यू ईयर बनाने को बहुत अच्छा लगता है यहाँ क्या इस बार नया क्या करने वाले हैं नए साल में? पर। कुछ नहीं, बस रूम में पार्टी वगैरह करेंगे, बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत ही बढ़िया। ठंडी में मजा आ रही है और कुछ नहीं। ठंडी ठंडी फीलिंग करने अच्छा लग रहा है। वैसे मजा आ रही है। सब फैमिली के साथ ही आए तो सब अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। अभी मार्केट वार्केट घूमेंगे और सब एंजॉय करेंगे। फिर रात को पार्टी करेंगे 31 क्या की। सोचा है कि इस नए साल में क्या कुछ जो है वो अहम आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है वो रहने वाला है? यहाँ की वाइब्स मेमोरीज, नए साल के पहले दिन के यहाँ के इसे ठंडी वाइब्स मिले और क्या चाहिए। नए साल से पहले मंदिरों में भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था 4 चौबंद इस समय मंदिरों में की गई है। जम्मू का प्रसिद्ध मंदिर रघुनाथ मंदिर, जहां पर टूरिस्ट जो है वो ज्यादातर श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं और दर्शन यहां पर किया जाता है। यहां पर सीआरपीएफ के जवान और इसी के साथ एसओजी के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं, जो कि हर आने जाने वाले नागरिक पर इस समय नजर रख रहे हैं। आम जनता हो या फिर पर्यटक श्रद्धालु हो, पूरी तरीके से इस समय निगरानी रखी जा रही है। नए साल को कुछ ही समय रह चुका है और उससे पहले 4 चौबंद सुरक्षा व्यवस्था इस समय मंदिरों में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान कहीं न कहीं ये प्रयास करता है कि अशांति जम्मू कश्मीर में नए साल के दिन फैलाई जाए और इसी को विफल करने के लिए हमारे जवान इस समय पूरी तरीके से अलर्ट पर है। सीआरपीएफ के जवान जो कि पैनी निगरानी इस समय रख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से समय निगरानी जो है वो रखी जा रही है। एसओजी का दस्ता जो कि पूरी तरीके से हर एक पर निगरानी, छोटी से बड़ी वस्तु पर निगरानी इस समय रख रहा है। किसी पर संदेह जा रहा है तो उससे जो है वो कहीं न कहीं यहाँ पर जो है वो पूछताछ भी जो है वो की जा रही है। मंदिर जो कि जम्मू का प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर है और यहाँ पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, मत्था टेकते हैं, दर्शन करते हैं और नए साल की शुरुआत करते हैं, जिसको लेकर मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था को जो है वो कड़ा कर दिया गया है और यहाँ पर हर एक पर निगरानी इस समय रखी जा रही है। न केवल एक मंदिर बल्कि अलग अलग मंदिरों पर जो है वो पूरी तरीके से सीआरपीएफ के जवान इस समय तैनात है और एसओजी का दस्ता जो कि हर एक पर, हर आने जाने वाले पर जो है वो इस समय निगरानी रख रहा है और शांतिपूर्वक जो है वो नया साल मनाया जाए, जिसको लेकर सतर्कता को मंदिरों में भी जो है वो बढ़ा दिया गया है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू। वहीं आतंकवाद के साथ साथ ड्रग्स भी जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती रही है, जिसके खिलाफ राजौरी पुलिस ने साल 2025 में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। इस दौरान 79 एफआईआर दर्ज की गई और 117 लोगों को हिरासत में लिया गया।
जबकि 12 लोगों को एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजा गया। इसके अलावा करोड़ों रुपए के ड्रग्स और दूसरी संपत्ति भी जब्त की गई। अगर तुलना करें तो साल 2024 से तो राजौरी पुलिस ने 36 एफआईआर दर्ज की थी और 56 लोगों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। 4 लोगों को जेल भेजा गया था, जबकि साल 2025 में ये संख्या बढ़कर 79 एफआईआर हो गई है, जो ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की असरदार कार्रवाई को दिखाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए मिलिटेंसी के साथ एक और बड़ा चैलेंज वो चैलेंज है मुंशियात, जिसके खिलाफ राजौरी पुलिस ने 2025 में तारीखी काम किए हैं। हालांकि इस तारीखी काम के दौरान 12 ऐसे अफराद थे जो बार बार मंशियात की स्मगलिंग में गिरफ्तार हुए, उनको पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया। हालांकि 2025 में राजौरी पुलिस की तरफ से 79 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 117 लोगों को हिरासत में लिया गया और 12 लोगों को एनडीपीएस पिट के तहत जेल भेज दिया गया है, जबकि करोड़ों रुपए की मलकियत भी जब्त करने के साथ करोड़ों रुपए की मुंशियात भी जब्त की गई है। वहीं इसके बरक्स अगर देखा जाए, राजौरी पुलिस की तरफ से 36 एफआईआर दर्ज की गई थी और 56 लोगों को हिरासत में लिया गया था और 4 लोगों को एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया था, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज राजौरी पुलिस के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए भी बनता जा रहा है, जहां बड़े चैलेंज से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस भी पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर और राजौरी के अंदर भी बड़ी कार्रवाइयां करते देखने को मिल रही है। हालांकि 2025 में राजौरी पुलिस का मुंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन एक बड़े पैमाने पर देखने को मिला, जहां कई ऐसे चेहरे भी सामने आए जिन पर कभी किसी ने सोचा भी ना था और ऐसे लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। मगर उसके बावजूद एक बड़ा चैलेंज उस दौरान ये देखने को मिला कि मकामी लोगों के साथ बैरून रियासत के नौजवान भी इसमें मुलव्वस थे। वो बड़े चैलेंज जरूर रहे, मगर पुलिस ने इन तमाम चैलेंजों का सामना करते हुए इस बार रिकॉर्ड तोड़ काम किया है, जहां 2025 के अंदर जम्मू राजौरी पुलिस ने 89 एफआईआर दर्ज की हैं और 117 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि 12 ऐसे नौजवान थे जो बार बार मुंशियात के धंधे में गिरफ्तार किए गए। उन लोगों को पिट एनडीपीएस के तहत जेल भेज दिया गया, जबकि करोड़ों रुपए की मलकियत जब्त करने के साथ करोड़ों रुपए की मुंशियात भी जब्त की गई है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। एसएसपी उधमपुर आमोद अशोक नागपुरे ने रामनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जिले में पुलिस द्वारा किए जा रहे अभियानों की विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि उधमपुर जिले में आतंकवाद के खिलाफ अभियान तेजी से चल रहा है और जोफर क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। एसएसपी ने बताया कि पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के साथ लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और हर तरह की इंटेलिजेंस इनपुट का समय पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य है। एसएसपी ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखी जा सके। आतंकवादियों घटनाओं को रोकने में और उनका सफाया करने में भी उधमपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अभी आप जहां पर मौजूद हैं, ये जोफर का इलाका है, रामनगर पुलिस थाने की हदूद में। पिछले 20 दिनों से यहाँ पर एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हम सब जो है फील्ड पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। वर्ष 2025 में हमने एक कुख्यात टेरर कमांडर जब्बार भाई को, जो बड़े समय से यहाँ पर दहशत फैला रहा था, पाकिस्तानी टेररिस्ट, उसको मार गिराने में हमें कामयाबी मिली है और आम जनता की जान को बचाने में, उनकी हिफाजत करने में भी हमें कामयाबी मिली है। ऊंचे पहाड़, घने जंगल और वादियां हैं, साथ ही साथ वाटर बॉडीज़ है जिनका सहारा टेररिस्ट लेते हैं छुपने के लिए। लेकिन हमारे जो फोर्सेस लगी हुई है वो सारे ही मुस्तैद है और मुझे यकीन है कि वो कितना भी छुपे, कोशिश करें छुपने की, उनको खदेड़ने में हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। इनफैक्ट लास्ट ऑपरेशन जो हमारा हुआ था जून के महीने में, वो 13,000 फीट की ऊंचाई पे हुआ था, लेकिन वहाँ तक भी जो है हमने दहशतवादियों को खदेड़ा है, उनका पीछा किया है और उनको न्यूट्रलाइज किया है। उन तमाम नशा तस्करों को मेरा यही मैसेज है कि इस साल 222 लोग हमने जेरबंद किए, अगले साल और लोगों को पकड़ा जाएगा। तब तक हम नहीं रुकेंगे जब तक एक एक नशा तस्कर जिले से खदेड़ा ना जाए और हमारे जो बच्चे हैं, जो नौजवान पीढ़ी है, उनको नुकसान पहुंचाने की जो भी कोशिश करेगा, उसके लिए हमारे हाथ उसके गिरबान तक ज़रूर पहुंचेंगे। वो बड़ा हो छोटा हो, उसके खिलाफ हमारी हर मुमकिन कार्रवाई होती रहेगी। हमने न सिर्फ उधमपुर ज़िले में
लेकिन यूटी ऑफ जे और यूटी ऑफ जे के बाद एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वर्ष 2025 में अपराध नियंत्रण और जन सुरक्षा के क्षेत्र में कठुआ पुलिस की उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा पेश किया। उन्होंने बताया कि जिला में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और कई तस्करों को गिरफ्तार कर उनके नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है। इसके साथ ही चोरी, ठगी, महिला सुरक्षा, सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी सख्त कदम उठाए गए। एसएसपी ने यह भी कहा कि पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल से अपराधों पर अंकुश लगा है। किया गया 39 को बरामद हुआ, 1 टोका, 3 लाइव बुलेट्स, 7.65 mm की बरामद हुई और 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। अभी तक हमारा जो ओवरऑल क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन में अचीवमेंट रही है क्राइम डिस्पोजल की, उसमें हमारा डिस्पोजल परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली 80% पे जा रहा है, जो कि पिछले सालों से कहीं ज्यादा बेहतर परसेंटेज है। बोवाइन स्मगलिंग की बात करें तो 180 केसेस में एफआईआर लगी है बोवाइन में, 195 लोगों को अरेस्ट किया गया है, 173 व्हीकल्स को सीज किया गया है, 2015 बोवाइन्स रेस्क्यू हुए और 100 गाड़ियों को उनके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी कैंसिलेशन और सस्पेंशन के लिए लिखा जा चुका है, जो कि कंफर्म भी हो गया। 2026 का जो विजन है उसके अंदर जे.एंड.के पुलिस ने 2026 को ईयर ऑफ पुलिस टेक्नोलॉजी के नाम से नवाजा है। इसके अंदर आपको कई सारे नए इनिशिएटिव्स देखने को मिलेंगे। जे.एंड.के पुलिस जो है वो और ज़्यादा हाईटेक बनेगी, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। उसके अलावा जो हमारे जनरल क्राइम रहते हैं वो हमारे हाई प्रायोरिटी पे रहेंगे ही, चाहे वो टेररिज्म से रिलेटेड हो, चाहे वो नारकोटिक से रिलेटेड हो, बोवाइन स्मगलिंग हो, नार्को टेररिज्म हो, इलीगल माइनिंग हो या साइबर फ्रॉड हो। इन्हीं चीज़ों के ऊपर 2025 में भी काफ़ी काम किया गया है और इसको हम आगे और अच्छे से कंटिन्यू करेंगे और इसके ऊपर और अच्छा रिजल्ट आप सबको देखने को। डोडा में कानून व्यवस्था मजबूत और पुलिस का ड्रग्स विद तस्करों पर बड़ा प्रहार, एसएसपी बोले हैं। और इस बीच आपको बता दें कि ये बड़ा प्रहार जो है फिलहाल पुलिस बल की तरफ से देखने को मिला है, जहां पर डोडा में कोई सक्रिय आतंकी मौजूद नहीं है। सर्च ऑपरेशन जारी है, वीपीएन के दुरुपयोग पर सख्ती की जा रही है और अवैध गतिविधियों पर निगरानी तेज हो चुकी है। डोडा के एसएसपी संदीप मेहता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जिले की कानून व्यवस्था और 2025 में पुलिस की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डोडा पुलिस ने साल भर ड्रग पेडलर्स, तस्करों और अवैध गतिविधियों में शामिल तत्वों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया है, जिसके तहत कई एफआईआर दर्ज की गई है। पशु तस्करों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई। सुरक्षा स्थिति पर एसएसपी ने स्पष्ट किया कि डोडा में फिलहाल कोई सक्रिय आतंकी उपस्थित नहीं है। हालांकि सुरक्षा कारणों से ऑपरेशनल विवरण साझा नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि पिछले 8 महीने से कठिन पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। वीपीएन उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है और पुलिस शांति सुरक्षा व जन सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण पूर्ण संपन्न के साथ कार्यरत है। तो 24 एफआईआर जो हैं वो लग चुकी हैं अगेंस्ट 46 पीपल, और जिसमें हीरोइन जो है वो 128 ग्राम, चरस जो है वो 1 किलो 870 ग्राम, गांजा 1300 ग्राम और कुछ कंट्राबैंड कैप्सूल्स जो हैं वो पकड़े गए। इसमें एक डबल स्टोरी जो है प्रॉपर्टी है एक ड्रग पेडलर की, जो यहाँ पे कुख्यात एक ड्रग पेडलर थी, और वो हमने अटैच करवा ली गई है। एक हैबिचुअल ऑफेंडर राधी कटोच करके है, कल ही उसका एक पिट एनडीपीएस जो है वो हुआ है, वो लगभग 1 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे चला गया है। जितने भी हमारे एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं वो वीपीएन का प्रयोग करके साफ सुथरे तरीके से जो है वो निकल जाते हैं। तो उस चीज़ को कर्व करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वीपीएन पे पाबंदी लगाई गई थी और ये एक हमने वाइड स्प्रेड इसको फैलाया भी था, पर उसके बावजूद भी
कुछ लोगों ने जो है वो पकड़े गए और उनके मोबाइल्स पे VPN पाया गया। उसमें हमने 2 FIRs जो हैं रिसेंटली रजिस्टर की हैं। देखें, एग्जैक्ट नंबर तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, बट मैं ये कहूँगा क्योंकि हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट that is bordered by 5 districts and 1 state, that is Himachal। तो क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस रही है, ये 2024 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे 4 फौजी शहीद हुए और उसके इक्वलेंट नंबर 4 विदेशी टेररिस्ट जो है वो हमने उनको न्यूट्रलाइज करने में हमें कामयाबी भी मिली। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे उनकी एक्टिविटी नहीं है, बट उनका एग्जैक्ट नंबर और उनकी एग्जैक्ट प्लेसमेंट वो हम आपसे शेयर नहीं। डोडा जिले में आतंकवाद विरोधी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए विलेज डिफेंस गार्ड्स को विशेष गुरिल्ला वॉरफेयर ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश के चंबा से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों के 17 दूर-दराज गांवों के लगभग 150 VDG सदस्यों को ऑटोमेटिक राइफल संचालन, स्क्वाड पोस्ट ड्रिल और सूक्ष्म गुरिल्ला रणनीतियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये ट्रेनिंग जंगलवाड़ स्थित राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट और जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG द्वारा गंदो सब डिवीजन के श्रृंगानी पंचायत में संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है और इस पहल का उद्देश्य VDG को गांव की सुरक्षा के लिए सक्षम बनाना है। VDG सदस्यों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए ये कहा कि अब आधुनिक हथियार मिलने से उनकी क्षमता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ा है। और ये देखना कि दुश्मन का फायर किधर से आ रहा है और आप दुश्मन के फायर का जवाब SOG गुंडो और इंडियन आर्मी 26 RR का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और उसके साथ साथ आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हम तक पहुंचने की तकलीफ की है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि इंडियन आर्मी का जो प्रोसीजर चल रहा है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इससे हम लोगों को काफ़ी उत्साह मिलता है। पहले तो हम टेररिस्ट का नाम लेकर डर जाते थे, अंदर से बाहर नहीं निकलते थे। धीरे धीरे हमारे पास हथियार आ गए, फिर हमें डर रहता था कि अब हथियार तो है लेकिन चलाना नहीं आता है, कैसे इसको हैंडल करना है। लेकिन इंडियन आर्मी ने हमें मतलब 1 महीने में 3 बार भी उन लोगों ने हमें बुला के कैंप में हमें ट्रेनिंग दी है, फिर गाँव में आके हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। कोई भी हमारे अंदर जो कमजोरी है, बुज़दिली को हमारे दिल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए हम इंडियन आर्मी के मतलब दिल से बहुत शुक्रगुजार हैं कि ऐसा ही प्रोसेस हमारे पूरे भलेसा में इंडियन आर्मी करती रहे और हमारे भलेसी लोग जो हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, वो टेररिस्ट का मुकाबला करने के लिए हमेशा हर वक्त तैयार रहे। सर मुझे 96, 97, 98 का एक दौर याद है। हमारे जुलू शिंगनी और इवन देन हमारे सिवली के गाँव के लोग भी कुछ माइग्रेट होकर ग्वालों तक पहुँच चुके थे, क्योंकि ना तो हम लोगों के पास हथियार थे, ना ही हमें इस चीज़ का कोई इल्म था। तो फिर हमें यहाँ से माइग्रेट होना, 1-2 बार हम लोग माइग्रेट हुए हैं यहाँ से। जब तक आर्मी आती तब तक हमें अपना गांव छोड़ना पड़ता था। तो अब हम चाहते हैं कि अगर दोबारा से अगर ऐसी नौबत आती है तो शायद वी आर ऑन द पीक पॉइंट, क्योंकि पहले भी हमारे साथ इस एरिया में बहुत ज़्यादा आतंक रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमें जितना भी गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो हम मतलब गवर्नमेंट को करना भी चाहिए, ताकि हम आसपास में आप देख रहे हो सिर्फ जंगल ही जंगल है। हमारा जो गाँव है, हमारे सभी गाँव जो है, गाँव भी हमारे जंगल के बीचों बीच में है। तो इसलिए हमें सेफ्टी की बहुत ज़रूरत है। बाकी इंडियन आर्मी तो अपना काम कर रहे हैं, वो लोग तो हमें पूरा ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने हिसाब से, जितना हो पा रहा है, जितना हम सीख पा रहे हैं वो अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा वेपन है इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि इससे हमें सहूलियत है। हमें जब भी कहीं निकलना है तो बार बार हमें अपने मतलब ऐसा है कि बार बार गन को लोड नहीं करना है। अगर हमें सिर्फ अपने टारगेट पर ध्यान रखना है। तो हम यही दरख्वास्त करते हैं कि सर अगर एक कमेटी में, जैसे हमारी कमेटी के 15 बंदे हैं, तो हम चाहते हैं अगर सभी को ऑटोमेटिक हथियार मिले तो बहुत अच्छी बात। नववर्ष 2026 के शुभारंभ पर देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के पावन दरबार में शीश नवाने पहुंच रहे हैं। जम्मू शहर में आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, जहां हर और जय माता दी के जयकारे गूंज रहे हैं। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन और कटरा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई है। ट्रेन से उतरते ही भक्तों ने जयकारे लगाए और भक्ति भाव के साथ यात्रा की शुरुआत की। तेज ठंड के बावजूद लोगों में उत्साह कम नहीं हुआ। श्रद्धालुओं का मानना है कि नववर्ष की शुरुआत मां के दर्शन से करने का सुख, शांति और समृद्धि मिलती है और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ पूरे स्वास्थ्य के भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं।
जिसमें यात्रा सुगम और सुरक्षित बनी हुई है। कटरा और जम्मू क्षेत्र पूरी तरह भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है। शुभेंदु कुमार साहू, हम उड़ीसा से हैं। यहाँ 2 बार इसको मिला के 2 बार हो गया। हम नया साल माता वैष्णवी देवी के दर्शन करके शुरू करना चाहते हैं, जो हमारा भविष्य और अगले दिन शुभमय हो, इसीलिए हम इसी कामना से आए हैं। और यहाँ कटरा के जो परिवेश है हमको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। कल फिर हम वहाँ से दर्शन करके नया साल शुभारंभ करके फिर कोई मंदिर जगह घूम घूम के फिर रिटर्न चले जाएंगे। वो तो अच्छा है, माँ तो सबका अच्छा करता है। मनोकामना किया कुछ नहीं, वैसे ही देख के माँ को अगले नया साल शुरू करना है बस। जम्मू से अब कटरा के लिए निकल रहे हैं। वहाँ पर स्नान वगैरह करके फिर आगे चढ़ाई के लिए निकलेंगे। फिर नया साल हम लोग वैष्णो देवी माँ के चरणों में वहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं। हम खुश रहे, हमारा परिवार खुश रहे और हमारा हिंदुस्तान खुश रहे। सब बस सभी के लिए अच्छी विशेष लेके जाए यहाँ से और हमारा देश भी ठीक ठाक रहे, हम सब ठीक ठाक रहे। हमारे बच्चों ने काफी टाइम से मन बना रखा था कि अब की बार वैष्णो देवी जाना है और नई साल हमें अपनी वैष्णो देवी माता रानी की ही से शुरुआत करनी है। वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएंगे आगे और उसके बाद घूमते हुए वापस सभी की नए साल मनाने के लिए और सभी को, हमारे देश को और हमारे सब परिवार वासियों को मतलब शुभकामनाएं। और हर साल आते हैं और हर साल आते हैं और बस यही माता रानी से दुआ करते हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहे और सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें। हाँ, दर्शन करने के लिए पहले दिन ही जा रहे हैं, आगे जाके कटरा रुकेंगे, कटरा से फिर आगे यात्रा स्टार्ट करेंगे। जम्मू व इसके साथ सटे ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह और देर शाम के समय विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है, जिससे वाहन चालकों को सड़क पर चलना चुनौतीपूर्ण हो गया है। कोहरे की वजह से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय लोगों और ट्रैफिक विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे धीमी रफ्तार से वाहन चलाएं और हेडलाइट व फॉग लाइट का प्रयोग करें। इसके साथ ही लोगों को अनावश्यक रूप से यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने भी लगातार सतर्कता बरतने पर जोर देते हुए कहा कि सावधानी ही हादसों से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। धुंध करने बड़ा नुकसान है ते मतलब एक्सीडेंट बड़े होए ने ते बच्चे बुच्चे मतलब घर रौहन, अपने गर्म कपड़े पान, ये नहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। इन्हें भी अपने कमरे दी छुट्टियां पेइयां स्कूल दियां ते घर रौहन अपने। एह्दे वजह कन्नै ना एक्सीडेंट बड़े होआ दे, किन्ने लोग मरा दे। अस लोकें कन्नै अपील करने भला गड्डियां थोह्ड़ियां आस्ता चलाओ, मजे कन्नै। जो ज्यादा जरूरत होए बाहर निकल, घरा इ'यां बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। भी दुकानदारें बड़ा नुकसान है, मतलब ग्राहक बड़ा घट्ट है ते कम्म च बड़ा फर्क पेदा है। लोहड़ी तक है बस, ओह्दे बाद ठीक हो जाना मौसम ते फसल बड़ी खराब है, मतलब नहीं डंगरें दा चारा भी बड़ा मुश्किल होआ दा, मतलब साला नहीं होआ नहीं किश, ते बड़ा नुकसान है। ते धुंध दी वजह कन्नै बड़ा नुकसान है, मतलब लोकें घरा बाहर निकलना ज्यादा भी जरूरत होए निकले बाहर। ते गड्डियां दा भीड़ बस, गड्डियां आस्ता चलान, बस नुकसान बड़ा, बड़ी जान माल बड़ा नुकसान है, बड़ी दुनिया मरी है। खेतर में धुंध पै रही है, शुक्रिया करना ठेके चैनल दा जेह्ड़ा साडी सपोर्ट गौरमेंट तक पजांदे न। एक गल है भी इधर हफ्ता हो गया भी ठंड बड़ी पैंदी है, ओह्दी वजह नाल ठंड दी वजह नाल लोकी बमार होंदे पे न। एक एह् गड्डियां आह्ले आंदे न, मोटरसाइकल आंदे न, एह् बड़े तेज होंदे न। ते साडा कहना एह् ही है भई एह् थोड़े आस्ता चलन ते नाले अपनी लो है जेह्ड़ी बल्ब जगा के रक्खन। ते दूसरी गल एह् है भई कुछ एक्सीडेंट होंदे पे न, कुछ होंदे बच जांदे न। ते असीं कहने आं भी एह् जेह्ड़ा धुंध दा म्हौल है जेह्ड़ा एह्दे कन्नै बड़ा खतरा है। ते बाकी फसलां दा बी नुकसान है, जेह्ड़ियां सब्जियां सुब्जियां लाई दियां न उं'दे ते बी काफ़ी नुकसान है। ते साडा एह् कहना है भई सारे लोग न जेह्ड़े अपने सोचन। कृषि विभाग के अधिकारी सुरेंद्र गुप्ता ने थन्ना मंडी के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने स्थानीय किसानों से मुलाकात कर कृषि क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी दी और फसलों की बेहतर पैदावार के लिए उपयोगी सुझाव दिए। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे पारंपरिक फसलों के साथ साथ सब्जियों और फूलों की खेती को भी बढ़ावा दें, जिससे न केवल आय में वृद्धि होगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
हम लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि लोग जो हैं वो हम देख रहे हैं कि जो ये रबी का सीजन है इसमें हमने ये देखा है कि हमने एसडीओ साहब भी आप आए थे, हमने भी जो पूरा स्टाफ है हमने जो पंचायत का चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।